अब यहाँ पे है कि इस चैप्टर में जो 3 क्वांटिटीज़ हैं, इस चैप्टर में क्या क्या है, टाइम है, वर्क है और कितने वर्कर्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, वर्कर्स हैं, लेबर हैं, कुछ भी जो भी काम कर रहा है, स्टूडेंट्स हैं, अगर लिखने पढ़ने का काम है तो स्टूडेंट्स हैं, मशीनें भी हो सकती हैं तो वर्कर्स, मशीन्स जो भी हैं वो सब इसी टर्म में आएंगे। ठीक है, तो इसको आप अगर हम क्योंकि हमको यहाँ पे टाइम के लिए हम टी इस्तेमाल करेंगे, वर्क के लिए हम लोग डब्ल्यू इस्तेमाल करेंगे, तो वर्कर्स के बदले इसको लेबरर्स लिखना ज़्यादा बेहतर है ताकि हम एल जो है सिंबल इनके लिए इस्तेमाल कर सकें। तो जो भी लेबर कर रहा, लेबरर्स या मशीन्स, तो अधिकतर काम मशीनें कर रही हैं तो उसको एल या एम से डिनोट करेंगे हम। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि इन 3 क्वांटिटीज़ में क्या रिलेशनशिप है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो उसके बाद हमें करना क्या है, सवाल उठाना है, क्योंकि हम इनके रिलेशनशिप को समझते हैं, रूल ऑफ 3 की मदद से इनको सॉल्व करते जाना। ठीक है, जब आप टाइम और वर्क को समझना चाहते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो सिंपल सी बात है, जब आप टाइम एंड वर्क को डिस्कस करना चाहते हैं तो यहाँ पे अजम्पशन क्या है आपका कि नंबर ऑफ लेबरर्स स्लैश मशीन्स बीइंग कांस्टेंट, ये आपका जो है अजम्पशन है। ठीक है, अगर ये होल्ड कर रहा है तो आप इनके बीच में रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं, यानी कि आपके लेबरर्स और मशीन्स की संख्या सेम है तो अगर ज़्यादा दिन काम होगा तो ज़्यादा काम हो पाएगा, कम दिन काम होगा तो कम काम हो पाएगा। तो अगर आप टाइम बढ़ाएंगे तो जितना वर्क हो रहा है वो भी बढ़ेगा, अगर आप टाइम घटाएंगे तो जितना वर्क हो रहा है वो भी घटेगा। अदर वे राइट बोलें कि अगर काम ज़्यादा करवाना है तो समय ज़्यादा लगेगा, काम कम करवाना है तो समय कम लगेगा। इस अंडरस्टैंडिंग से हम ये समझते हैं कि टाइम एंड वर्क का डायरेक्टली रिलेटेड, टाइम एंड वर्क का डायरेक्टली रिलेटेड, एल बीइंग कांस्टेंट। अगर एल कांस्टेंट है तो टाइम और वर्क के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, वर्क एंड लेबरर्स, वर्कर्स या मशीन्स, अगर इसको डिस्कस करना हो, इसको स्टडी करना हो, टाइम बीइंग कांस्टेंट, अगर समय सीमा बांध दी जाए कि इतने ही समय में काम होना है तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वर्कर्स और लेबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर समय सीमा बांध दी जाए कि इतने समय में काम होगा तो कितना काम हो सकता है, तो अगर लेबर्स आपके पास ज़्यादा होंगे तो काम ज़्यादा होगा, लेबर आपके पास कम होंगे तो काम कम होगा। ये बात समझ में आ रही है। समय सीमा सेम है, अगर 2 ही दिन में काम करना है, 2 दिन काम करना है या 1 घंटे में पेपर लिखना है, तो जितने ज़्यादा लोग लिख रहे हैं उतना ज़्यादा पेपर लिख पाएंगे। या 1 घंटे जो है केवल इलेक्ट्रिसिटी है, 1 घंटे में ही प्रिंटिंग हो रही है, प्रिंटिंग प्रेस है और किसी गांव में ही यूपी कहीं पे, और जो है इलेक्ट्रिसिटी अभी 2 घंटे के लिए, 2 घंटे बाद कट जाएगी, 2 घंटे में आपको ज़्यादा काम करना, तो आपके पास जितने लेबर या जितनी मशीनें ज़्यादा होंगी आपका उतना तक जो है आप प्रिंट कर पाएंगे, जितनी कम होगी उतना कम कर पाएंगे। तो ये बात है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनके बीच भी जो है हमको समझ में आ रहा है कि इनके बीच भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। टी बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 2 बातें समझ में आ गई। यहाँ देखते हैं वर्क एंड लेबरर्स को जब हमने स्टडी कर रहे थे, हम जब देख रहे थे टाइम हमने कांस्टेंट माना था कि अगर आपके पास सीमित समय है तो जितने आपके पास लेबरर्स होंगे आप उतना काम कर पाएंगे, जितने कम लेबरर्स होंगे उतना कम काम कर पाएंगे। अदर वे राउंड बोला जाए कि जितना आपके पास ज़्यादा काम रहेगा, अगर आपके पास समय सीमा सीमित है, अगर आपके पास ज़्यादा काम है तो वही उसी समय में, उस समय के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर उस काम को आपको करना, ज़्यादा काम करना, तो आपको ज़्यादा लेबरर्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपका काम कम हो जाए या काम आपको कम काम करना पड़े तो वो कम लेबर्स में भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ समझी हमने
कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे ही आप लेबर्स की संख्या बढ़ाएंगे तो आपका वर्क डन ज़्यादा होगा, या अगर आप वर्क आपको ज़्यादा करना है तो आपको लेबर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, बशर्ते कि आपको उसी एक तय समय सीमा के अंदर में काम कंप्लीट करना है। तो टी बीइंग कांस्टेंट ये रिलेशनशिप होल्ड करती है। अब देखते हैं टाइम एंड लेबरर्स में क्या रिलेशनशिप है। हमने देखा वर्क का टाइम से डायरेक्ट रिलेशन है, वर्क का लेबर से डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, इसको अदर वे राउंड भी बोल सकते हैं, ये बात समझनी है कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क एंड वर्क डन, और वर्क डन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम अलॉटेड या टाइम इन हैंड। और सिमिलरली नंबर ऑफ लेबरर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन एंड वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लेबरर्स, ठीक है। अब ये देखते हैं टाइम एंड लेबरर्स में क्या रिलेशनशिप है। कंडीशन बी वर्क बीइंग कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ वर्क विच हैज़ टू बी डन, तो वर्क बीइंग कांस्टेंट, टाइम और लेबरर्स में क्या रिलेशनशिप है। तो एकदम कॉमन सेंसिकल हमको ये बात पता है कि अगर कम समय में वो काम करना है तो आपको ज़्यादा लेबर्स की आवश्यकता पड़ेगी, अगर ज़्यादा समय आपको अलॉट कर दिया जाए तो कम लेबर्स में भी आप काम चल जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास लेबर्स ज़्यादा हैं तो कम समय में आप काम कर ले जाएंगे, जो काम आपको एक निश्चित काम जो आपको दिया गया है, एक फिक्स्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क जो आपके पास है, अगर आपके पास लेबरर्स ज़्यादा होंगे तो कम समय में हो जाएगा, अगर आपके पास लेबरर्स कम होंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। अर्थात यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप है, ये बात समझनी है कि टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लेबरर्स। कंडीशन क्या है, डब्ल्यू बी कांस्टेंट। और हम जानते हैं जैसा कि हम इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि अगर टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो एस भी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, ठीक है। तो ये तीन जो है हमें चीज़ें पता चली। अब इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें एक और है, इसको अगर हम थोड़ा सा इसी पेज में अगर हम इसको समेटने की कोशिश करें इस टॉपिक को, तो हम एक इसमें और इंटरेस्टिंग चीज़ पाएंगे। वो ये है कि जब एक क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रखी जाए, जैसे यहाँ पे लेबरर्स की संख्या कांस्टेंट रखी गई तो टाइम एंड वर्क को आपने स्टडी किया, आपने जब टाइम कांस्टेंट रखा तो आप लेबरर्स एंड वर्क्स को जो है स्टडी कर पा रहे हैं, वर्क डन को स्टडी कर पाएंगे, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। और जब आप वर्क को कांस्टेंट रख रहे हैं तो आप समझ में आ रहा है टाइम एंड लेबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि ये तीनों क्वांटिटीज़ आपस में कैसे रिलेटेड है, मतलब दो क्वांटिटीज़ को हमने पढ़ा कि ये दो क्वांटिटीज़ कैसे रिलेटेड हैं, ये दो क्वांटिटी कैसे रिलेटेड हैं, ये दो क्वांटिटी कैसे रिलेटेड है। और जब भी हमने दो क्वांटिटी के रिलेशनशिप को स्टडी करने का प्रयास किया तो तीसरी क्वांटिटी कांस्टेंट रखा। जैसे जब हम टाइम और वर्क को पढ़ रहे हैं तो हमने लेबर्स को कांस्टेंट रखा, जब हमने वर्क और लेबर्स की स्टडी की तो हमने टाइम को कांस्टेंट रखा, एंड सिमिलरली जब टाइम और लेबर्स की स्टडी की तो वर्क को कांस्टेंट रखा। अब हम देखना चाहते हैं कि ये तीनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं, टाइम, वर्क और लेबरर्स, इनका तीनों का आपस में क्या रिलेशन है जबकि ये तीनों वेरी कर रहे हों। व्हेन मतलब हमने दो को स्टडी किया तो तीसरे को कांस्टेंट माना। अब हम ये देखना चाहिए कि तीनों आपस में कैसे रिलेटेड है। जो इन सिनेरियोज में ये तीनों वेरी कर रहे हैं, व्हेन ऑल द थ्री आर वेरिंग, तब क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है, ये हम समझना चाहते हैं, ठीक है। तीन क्वांटिटीज़ हैं, टाइम, वर्क और लेबरर्स, इनमें तीनों में क्या आपस में रिलेशनशिप है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब हम वर्क की बात करें, अगर वर्क के रेस्पेक्ट में देखें, विथ रेस्पेक्ट टू वर्क हम अगर समझें तो क्या रिलेशनशिप है, सेम ही सबके रेस्पेक्ट में सेम ही रिलेशनशिप है। एक बार हम इसको इस नज़रिए देख रहे हैं। अगर हम वर्क के रेस्पेक्ट में देखें तो क्या रिलेशनशिप है, वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉयड वर्किंग इन डूइंग दैट वर्क। तो हम लिख सकते हैं, इन दोनों की मदद से हम ये लिख सकते हैं कि वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड लेबरर्स एम्प्लॉयड, ठीक है। लेट दैट सिंक इन टू यू। थोड़ा सा इसको जो है एक बार देखें, गौर करें, इसको समझें कि यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया जाए, जब इन तीनों को स्टडी किया जाए कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। व्हेन ऑल द थ्री आर वेराइंग, मतलब आप एक कंट्रोल कंडीशन नहीं करो कि एक वेरी नहीं कर रहा है, दो वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे तीनों वेरी कर रहे हैं। जब ये सिचुएशन हो
तो इस सीनेरियो में इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो हमने देखा कि वर्क क्योंकि टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नंबर ऑफ लेबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टाइम अलॉटेड टू कंप्लीट दैट वर्क एंड द लेबरर्स एम्प्लॉयड टू कंप्लीट दैट वर्क। तो ये डायरेक्टली इस प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर है। तो जैसा हम देख रहे थे, हमने समझा था कि वर्क का टाइम और लेबर से क्या रिलेशन है। हमने देखा कि डायरेक्टली जो है इसके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वर्क प्रोपोर्शनल है ये। अब अगर हम सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू जो दो और क्वांटिटीज हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर बात करें, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बात की जाए अगर, कि टाइम कैसे प्रोपोर्शनल है किससे, तो वो हमने यहाँ देखा कि टाइम जो है वर्क से डायरेक्टली रिलेटेड है और टाइम नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉयड टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क इससे जो है इन्वर्सली रिलेटेड है। तो हमने क्या देखा कि टाइम जो है वर्क टू बी डन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेबरर्स एम्प्लॉयड से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दो की मदद से हम कह सकते हैं कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू वर्क बाय नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉयड, यानी कि टाइम प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क और इनवर्स ऑफ द नंबर ऑफ लेबरर्स के प्रोडक्ट से। ठीक है, ये नोटेशन जो है इन दोनों नोटेशंस को समाहित किए हुए अपने अंदर में, ये बात समझनी है। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू लेबरर्स बात की जाए तो हमने लेबरर्स के लिए देखा, लेबरर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वर्क टू बी डन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेबर्स की काउंट। जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ज़्यादा लेबरर्स आपको लगेंगे और जितना ज़्यादा लेबरर्स होंगे उतना ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, टाइम बीइंग कांस्टेंट। तो हमने ये समझा था कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W और हमने यहाँ समझा था कि L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम अलॉटेड टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो इन दोनों की मदद से हम कह सकते हैं क्या कि L इज प्रोपोर्शनल टू W बाई T। ठीक है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क टाइम्स इनवर्स ऑफ द टाइम अलॉटेड। ठीक है, ये सिमिलरली ये नोटेशन जो है यहाँ पे इस नोटेशन की तरह ये नोटेशन यहाँ पे इन दोनों को समाहित किए हुए है अपने अंदर में। ठीक है, इस प्रकार हमारी पढ़ाई संपन्न होती है टाइम, वर्क और लेबरर्स को लेके कि ये जो तीन क्वांटिटीज़ हैं ये आपस में किस प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप्स में हैं, कैसे इनको स्टडी की जाती है, मतलब दो के पेयर्स को हम कैसे स्टडी करते हैं तीसरे को कांस्टेंट रख के, और जब ये तीनों वेरी करें ऐसे केसेस में जहाँ ये तीनों वेरी कर रहे हैं वहाँ इनके आपस में क्या रिलेशनशिप हम लोग स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई हमें।